We welcome you, dear viewers of the Educators, in our new lecture that is based upon the same series of shares. And now we will talk about the issue of share other than cash. So, what basically means other than cash? When the shares are issued other than cash. बहुत सिंपल सी बात है. अदर देन कैश का मतलब जब भी शेयर्स को पैसों के बदले इशू किया जाता है, देन you can say that it is the share that is issued other than cash. Say for example, if there is an asset, you can name this asset as land, you can name this asset as building, anything. So when this asset is actually coming into your business, it is from a particular source that is known as, you can say, a seller. There will be a seller for that particular asset, and from that seller this asset is moving towards the business. So अब क्या करना होता है business को? This is the business. What actually the business does? Simply जब ये asset business के पास आता है तो then in exchange of this the business has to pay some amount या predetermined amount to the seller. इसके बदले इसका पेमेंट होता है. जब भी बिजनेस को पेमेंट करना होता है तो बट ऑब्वियस इट कैन बी, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. कहने का मकसद ये है कि जब भी कभी बिजनेस कुछ परचेज करता है, बिजनेस को भी एसेट खरीदता है या कंपनी खरीदता है या किसी प्रमोटर को उनकी सर्विसेज का पेमेंट करता है, तो पेमेंट कैन आइदर बी इन कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स. सो व्हेनेवर द पेमेंट इज मेड इन कैश, यू कैन से द बिजनेस इज पेइंग द रिक्वायर्ड अमाउंट इन कैश. If the payment is made in shares, then it will be said that the shares, they are issued in place of cash. They are issued other than cash, in place of cash. So this is the basic concept of shares that is issued. Shares that is issued as a form of consideration other than cash. अब हम ये देखते हैं. अच्छा, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी शेयर्स को इशू किया जाएगा तो उसके बाद फिर कैश नहीं दिया जाएगा, ठीक है. तो अब हम देखते हैं व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा? सबसे पहले, इन द केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, when the business is purchasing the assets, purchase of assets. सबसे पहला हमारे सामने ये एक मामला है कि जब हम एसेट खरीदेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे. बहुत सिंपल सा है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द सेम. sundry, you can also write only the asset, and if the name of the asset is given, you can write down the name. Say for example, machine account debit, or it can be plant account debit, anything. Sundry assets account debit to vendor. Vendor is the person or the company or the firm from whom that particular assets has been purchased. अगर नाम पता होगा तो आप उसमें नाम भी लिख सकते हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एनीवन. एंड व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. कितने रुपए की उसकी जो वैल्यू है वो हमारे सामने गिवन होगी. व्हाट विल बी द परचेज प्राइस? यहाँ पे हम अमाउंट में लिखेंगे परचेज प्राइस. अमाउंट में इंटर कर दिया जाएगा इन बोथ डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड. तो ये हमारे सामने एंट्री हो जाएगी व्हेन assets are being purchased by the company. This will be the basic accounting treatment. अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसेट खरीदते वक्त ही हम एंट्री करेंगे. हम उसके बाद भी, फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, इन केस द परचेज ऑफ द बिजनेस, नॉर्मली बिजनेस को भी दूसरी कंपनी
के बिजनेस को खरीद सकते हैं कोई भी बिजनेस वाले। तो व्हेन एनी कंपनी परचेजेस द बिजनेस ऑफ एन अदर कंपनी, इट टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एज वेल एज द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस। जो भी प्राइस सेट होता है उसके ऊपर वो पूरी कंपनी को उसके बिजनेस के अलॉन्ग लायबिलिटी एंड एसेट्स के साथ साथ खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या हम करेंगे, अगर हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बताया कि हम सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो एसेट्स भी खरीदते हैं और लायबिलिटीज़ को पे करने का वादा भी करते हैं। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने बिजनेस के एसेट्स खरीदे हैं। साथ ही साथ गुडविल, इट कैन बी द बैलेंसिंग फिगर एज वेल। गुडविल कभी कभी बैलेंसिंग फिगर भी होती है, बट हम गुडविल को कभी कभी खरीदते भी हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जो भी उस बिजनेस की जिसको हम परचेज कर रहे हैं उसकी लायबिलिटीज है उसको टू कवर कर लेते हैं हम। फिर जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो हम वेंडर को देते हैं, वेंडर्स अकाउंट। यहाँ पे जितने रुपए के एसेट्स थे उनकी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स देते हैं। गुडविल, इट कैन बी द वैल्यू दैट विल बी डिफाइंड, और बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मीन्स अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है, इफ़ द क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन द डेबिट साइड, तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो गुडविल हो सकती है। सन्ड्री लायबिलिटीज़, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी की वैल्यू थी, एग्जिस्टिंग कंपनी के पास जो भी लायबिलिटीज़ थी उसकी वैल्यू। वेंडर अकाउंट, जितने रुपए की परचेज कंसिडरेशन है, कितने रुपए की बिजनेस को खरीदने का हमने वादा किया है, ये वो अमाउंट यहाँ पे शो किया जाएगा। एंड सिमिलरली द लास्ट विल बी द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व विल ऑल्सो बी द बैलेंसिंग फिगर इफ it will be the balancing figure if the debit side is greater than the credit side। जो balancing figure आएगा that will be your capital reserve। So this will be the entry in the case when you are purchasing the, हमने यहाँ पे लिखना भूल गए थे, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, परचेज ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस को परचेज करते हैं देन दीज एंट्रीज विल बी देयर। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि शेयर्स को इशू करते वक्त क्या एंट्रीज होंगी ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ध्यान रहे कि जो शेयर्स अदर देन कैश होते हैं वो सिर्फ परचेज कंसिडरेशन या बिजनेस कंसिडरेशन या प्रमोट सिर्फ परचेज करते वक्त नहीं दिए जाते हैं, बल्कि प्रमोटर्स को भी दिए जाते हैं और बिजनेस को खरीदते वक्त भी दिए जाते हैं। अब हमें देखना है कि शेयर्स को जब इशू किया जाता है तो एंट्री क्या की जाती है। नॉर्मली एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन का रूल लगेगा हमारा, और शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है व्हेन इट इज इशू टू द क्रेडिटर्स। तो वहाँ पे हम डिस्काउंट का रूल, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा एट पार, मींस 100 का डिवेंचर, 100 की इसकी फेस वैल्यू थी, एंड इट इज इशूड इन द मार्केट एट 100 ओनली। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू। 100 की चीज 100 में ही इशू हो रही, जितने फेस वैल्यू तो उतने में इशू कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसकी एंट्री क्या करेंगे हम। वो वेंडर जिसको हमें पेमेंट करना है उसका लिखेंगे हम वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमें जितने रुपए देना थे वेंडर को, हम उतने रुपए के शेयर्स इशू कर देंगे। देन आता है हमारे सामने सेकंड केस, हम इसी के अपोजिट लिख देते हैं, एट प्रीमियम।
what do you mean by premium? In short, if the face value of the share is 100 rupees, it is issued in the market more than this 100 rupees, say for example for 150 rupees. जो भी अमाउंट ज़्यादा इशू होता है तो उसको हम प्रीमियम पे इशू करना कहते हैं. तो अब हम ये देखेंगे कि जिस टाइम प्रीमियम पे इशू होगी देन द एंट्री विल बी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. जितने रुपए का प्रीमियम है, से फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें तो 100 रुपीज़ शेयर कैपिटल में जाएंगे और 50 रुपीज़ प्रीमियम में चले जाएंगे. 100 रुपीज़ का शेयर माना जाएगा और 50 रुपए का प्रीमियम माना जाएगा here in this case. Now if we are talking about the issue of share at discount, what is basically discount? मैं एक बार फिर बता दूं, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं होते हैं. इट इज़ void, बट इट इज़ द एक्सेप्शन व्हेन इट इज़ इशूड टू द क्रेडिटर्स. कंपनी लॉ के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करनी है, बट यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग डिस्काउंट पे जब अदर देन कैश में होते हैं तो क्रेडिटर्स को इशू करते वक्त हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं. व्हाट इज डिस्काउंट? इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100 एंड वी आर पेइंग फॉर द अमाउंट दैट इज ड्यू ऑफ लेस देन 100 रुपीज़. हम एक 100 रुपए का शेयर है बट उसको हम तब दे रहे हैं जब हमें क्लेम सॉर्ट आउट करना है 95 का. सो दैट विल बी नोन एज द डिस्काउंट अमाउंट. तो जब हम डिस्काउंट अमाउंट में बात करेंगे तो डिस्काउंट के टाइम पे हम एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट एक तरह का लॉस है. सो हम वहाँ पे एंट्री करेंगे क्योंकि वेंडर को हमें जो देना है वो तो अमाउंट हम वेंडर के सामने लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपया देना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे कि किस तरीके से इसको जर्नलाइज किया जाता है. लेकिन अभी हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ जर्नल एंट्री किस तरह की होगी. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. से फॉर एग्जांपल एक शेयर 100 रुपए का है, 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 95 रुपीज़ विल बी पेड टू द वेंडर. सिमिलरली यहाँ पे जब प्रीमियम पे थे तो वेंडर को फॉर एग्जांपल 150 रुपए दिए हमने, 100 रुपए का शेयर था, 50 रुपए का प्रीमियम हो गया. व्हेन वी वर इन द केस ऑफ पार, 100 रुपए ही वेंडर को देना थे और 100 ही रुपए के शेयर्स हम वेंडर को पे आउट कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. एंड एक बेसिक इंट्रोडक्शन था दैट हाउ यू विल what is basically you can say issue of share other than cash, किस in what circumstances they are issued other than cash, और किस तरीके से उनको हम जर्नलाइज करेंगे. ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं. अगर अभी तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट एंड इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, यू आर फ्री टू यू शुड फील फ्री टू आस्क अस. और हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारे ग्रुप्स हैं, उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट अस एट एनी टाइम. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. थैंक यू फॉर नाउ. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड.